मोक्ष ज्ञान। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इस सूर्य ज्ञान की उपलब्धि को मेरे द्वारा सुनो। मनुष्य को चाहिए कि हड्डी स्नायु से युक्त, मांस और रक्त से उपलिप्त, चमड़े से ढकी हुई, मल और मूत्र की दुर्गंध से परिपूर्ण, वृद्धावस्था और शोक से समाविष्ट, रोगों का घर, जर्जर, संवेगपूर्ण, अनित्य इस शरीर का मोह छोड़ दे। कृपालुता, क्षमा, सत्य, सरलता, पवित्रता, समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी भाव, ये ही मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। जैसे तिल में तेल, दूध में दधि और काष्ठ में अग्नि की संगति होती है, वीर पुरुष को चाहिए कि दत्त चित्त होकर चंचल और मंथनशील होने पर भी संयत मन से उपाय सोचे। शरीर में बुद्धि और इंद्रियों को पिंजरे में पक्षियों की भांति संयमित करके मनुष्य साधना करे, क्योंकि इंद्रियों के नियंत्रित हो जाने पर आत्मा तृप्त हो जाती है। प्राणायाम से दोषों को, धारणाओं से दुष्कर्मों को जला देना चाहिए। प्रत्याहार से इंद्रिय विषयों को शांत कर देना चाहिए और ध्यान से बुराइयों को नष्ट कर देना चाहिए। जैसे पर्वत धातुओं के दोष धाम्यता को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों से किए गए दोष चित्त निग्रह से विनष्ट हो जाते हैं। चित्त को चित्त से शुद्ध करके, मन को मन से शुद्ध करके, भावनाओं को भाव से शुद्ध करके, बुद्धि को बुद्धि से शुद्ध करना चाहिए। चित्त के निर्मल हो जाने से शुभ और अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और शुभाशुभ कर्मों से निर्मुक्त व्यक्ति निर्द्वंद और निष्परिग्रह हो जाता है। निर्मोही और निरहंकारी बनकर परम गति को प्राप्त करता है। सूर्य का प्रातः काल में प्रथम लोहित रूप ऋक में कहा गया है, दूसरा मध्याह्न बेला का रूप शुक्ल यजुर में कहा गया है, सायकाल में तीसरा कृष्ण रूप साम में कहा जाता है। प्रथम रूप राजस है, दूसरा सात्विक रूप है, तीसरा तामस रूप है और इसी को त्रिगुण कहा जाता है। इन्हीं तीनों के व्यतिरेक से चौथा सूर्य मंडल होता है। उस सूर्य मंडल को तीन वेद विद्या में पारंगत सूर्य सिद्धांतवादी निर्विकार, सूक्ष्म और ज्योति प्रकाशक बताते हैं। ओमकार प्रणव से युक्त योगी ध्यान से पापों को नष्ट करके धीर भाव से पद्मासन पर बैठकर नाभि स्थल पर हाथों को रखकर सुषुम्ना नाभि के मार्ग को कुंभक, रेचक और पूरक इन तीनों प्राणायामों से शुद्ध करके देह में विद्यमान पांचों वायुओं को शुद्ध करके पैर के अंगूठे से प्रारंभ करके क्रमशः ऊपर की ओर उठाते हुए नाभि प्रदेश में ईंधन विहीन अग्नि देवता को देखते हैं, हृदय में सोम देवता को, मस्तक में पुनः अग्नि शिखा को और इसके बाद वायु और रश्मि को ना सहते हुए उसे भी भेद करके आदित्य मंडल तक पहुंचते हैं। योग में लगा हुआ साधक व्यक्ति उससे भी आगे सूर्य मंडल में जा पहुंचता है और वहां पहुंचकर फिर उसे कोई चिंता नहीं होती। वही सूर्य का परम पद है। इस सूर्य साधना के क्रम में पहला स्थान हृदय है, दूसरा अग्नि स्थित है, तीसरा सूर्य और चौथा सूर्य मंडल। चौथे स्थान को ज्ञानी लोग देवताओं के स्वामी परमात्मा सूर्य का स्थान बताते हैं और द्वितीय स्थान को भी ज्ञानी लोग देवताओं के स्वामी परमात्मा सूर्य का स्थान बताते हैं। वही सूर्य मंडल मनुष्यों का मोक्ष कहा जाता है। वह स्थान मनुष्य को संसार से विच्छिन्न कर देने वाला है। हे राजन, याचकों के शास्त्रों की संगति वश मैंने यह ऋषियों का चरित्र तुम्हें बताया, जिसे जानकर मोक्ष तत्व जानने वाले व्यक्ति प्रवीण हो जाते हैं
और सूर्यलोक को प्राप्त कर देती हैं। ये सहस्त्र किरणों वाली सूर्य देवता का अमृत के समान श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा जानने योग्य तत्व का सारभूत चरित्र है, जिसे जानकर मोह बुद्धि विहीन व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। महापुरुषों द्वारा प्रतिपादित ये ज्ञान श्रद्धावान पुरुषों को ही देना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहे वे इस ज्ञान को नास्तिकों और मूर्खों को कभी ना दे।